श्रद्धा प्रेम भरी जय श्रीकांत जी। जय सदानंद जी। दोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में अपने श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोई। कहो नानक भज हर मना, अंत सहाय होई। कहो नानक भज मना हर, अंत सहाय होई। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, हर मुश्किल दा हल है। कोई इहाँ उहाँ सबनी थाई, हर पासे तू ही तू है। हर पासे तू ही तू है। गुरुमुखो, आज हमारे ग्रुप के अभी जैसे कि सुरेश भगत जी ने बताया कि हमारे ग्रुप के सदस्य देवकी बत्रा जी के भगत जी जो आज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं, हम सब उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए जरूर अरदास करते हैं। और हमें इस बात की देखा जाए तो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन तो हर किसी ने जाना ही जाना है। आखिर जैसे जैसे शरीर की गाड़ी पुरानी होती जाएगी, उसकी रिपेयरिंग जो है कब तक करेंगे। जब वो गाड़ी इतनी पुरानी हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग जो है आखिर पर जो गाड़ी का मैकेनिक है वो भी कह देता है हार के कि अब ये गाड़ी मुश्किल है चल पाए, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग जहाँ तक संभव थी वहां तक हो गई। अब आगे इसकी अब नहीं देखभाल हो सकती, इसमें इतनी अब कैपेसिटी नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी परमात्मा ने हमें दी है। इसकी भी एक सीमा है, जिस सीमा तक ये शरीर चल सके उतनी हमारी उम्र है, उतने हमारे कर्म हैं, उतना ही हमारा ये जीवन जुड़ा है। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, सांसों की संख्या कम होती जाती है और ये शरीर धीरे धीरे जैसे उसने दिया था वैसे ही धीरे धीरे इसको वो डाउन कर देता है, इसकी मशीनरियों को डाउन कर देता है। ये मनुष्य के हाथ में
कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य के हाथ में कर्म करना है। बाकी का शरीर जो है ये कैसे रहना है, कैसे चलाना है, ये सब डोरी उसके हाथ में है, जिसने शरीर बना करके संसार में भेजा है। हमें इस बात की एक तरह से खेद भी है और एक तरफ से खुशी भी है कि जो जीव संसार में आता है वो अपने कर्मों के अनुसार जीवन को चलाता है और जीवन उसी हिसाब से उसका बनते आखिरी श्वास वहां पर पहुंचता है जहां पर उसका पूरा आजीवन उसका ध्यान लगा हुआ था। यानी कि जिसका जिस तरफ ध्यान था आखिरी समय पे उसकी जो आत्मा है वो वहीं पर ठिकाने पे पहुंच जाती है। तो ये जो आज देवकी पत्रा जी के भगत जी ने शरीर छोड़ा है, इनसे हम जब मिले तो हमें इनको मिलते ही आंखों में हमारे अश्रु आ गए जो हम रोक नहीं पाए थे, क्योंकि इनके अंदर की जो इतनी गहराई में भक्ति भरी हुई थी और उस भक्ति के ही वजह से उन्होंने इतनी उम्र उन्होंने काटी और इतने सुंदर सुंदर दोहे, कोई ना कोई सत्संग रूपी शब्द, कुछ ना कुछ वो डायरियां भरते रहते थे, लिखते रहते थे। और इसी प्रकार से उन्होंने एक शब्दों की डायरी जो एक इस दासी के हाथ में भी दी अपनी बेटी जान करके, और दूसरी डायरी सुरेश भगत जी को भी दी कि कल को उन्होंने कहा कि जैसे मैं रहूं ना रहूं, मेरी जो ये लिखी हुई बातें हैं कभी ना कभी तो किसी ना किसी के तो काम आएंगी ना। इसी प्रकार से गुरुमुखो ये जो करे हुए कर्म होते हैं ना, नेक कर्म, ये साथ जाते भी हैं और पीछे से हम भले जितने मर्जी महल माड़ियां बना लें वो तो सब की सब मट्टी हो जाती हैं, वो कोई काम नहीं आती हैं। केवल काम आता है वो कर्म, वो शब्द जो हमने दूसरों के लिए जीवन जी करके दूसरों के नाम अपने जीवन को कर दिया हो। जिस प्रकार से भगत जी लिखते थे सुंदर सुंदर शब्द और अपने शब्दों द्वारा इतने सुंदर भजन गाया करते थे, अपनी भक्त्यानी का भी दिल बहलाते थे और खुद को भी आत्मा को खुराक देते थे अमृत रस की, जिससे कि उनकी आत्मा प्रसन्न होकर के खुशी से झूम उठती थी। और जब हम गए इनके पास तो इन्होंने बहुत सुंदर भजन भी सुनाया, जबकि इस उम्र में बहुत मुश्किल से बातचीत भी हो पाती थी, लेकिन भजन इतने सुंदर सुना देते थे और इतना उनके भजन में भी इतना दम था, इतना जोर था कि मानो कि उनकी आवाज जो है वो खुद नहीं गा रहे, वो अपनी आत्मा से गा रहे हैं। जैसे जैसे वो भजन बोलते गए उनके भजन से हमारी आंखें गीली होती गई। तो यानी कि ये जो कर्म है ना, अब यही नेक कर्मों की कमाई उनके साथ गई और इनके जीवन में जो शांति थी वो भक्ति की ही थी और वो शांति इनके अंदर इस प्रकार से बनी रही कि बड़े शांत स्वभाव से शांत माहौल में इन्होंने बड़े सुंदर प्राण त्यागे और जाने से पहले इन्होंने कम से कम 2 वर्ष पहले ही समा अपना बता दिया था कि हम फलाने फलाने समय जाएंगे, और वही समय गए जो समय उन्होंने खुद अपने मुख से बयां किया था। तो गुरुमुखो हम शरीर लेकर आते तो हैं, लेकिन इस शरीर की कीमत जो है कोई विरला ही समझ करके इसका मोल भाव बना करके जीवन का पूरा सामर्थ्य है पूरा कर लेता है।
यानी कि अपने जीवन का जो मोल है वो कोई विरला ही समझता है, हर कोई नहीं समझ पाता। वो यूं ही गवा देता है, मानो कि जैसे किसी से पूछा जाए कि और भाई क्या हाल चाल है, कहते हैं बस जी रहे हैं जिंदगी को, जैसे कैसे करके टाइम पास कर रहे हैं। अब भला उनसे कोई पूछे कि जिंदगी को आप जी रहे हैं या कि जिंदगी आपको जी रही है, टाइम पास आप करने आए हैं या कि अपने जीवन को सार्थक करने आए हैं। इस संसार में आकर के अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इतने सुंदर शरीर मनुष्य चोले से इतने अंदर से उब चुके हैं कि आपकी जीने की इच्छा ही नहीं है। अगर आपने सारी जिंदगी लेखे लगा दी है परमात्मा के श्वासों द्वारा, सेवा द्वारा, नेक कर्मों द्वारा, तो फिर तो चलो माना कि आपकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। अब आपकी कोई भी अंदर से इच्छा नहीं है जीने की, क्योंकि आपने जो कर्म कमाना था, जिस कारण ये मनुष्य चोला लिया, वो कारण आपका पूर्ण हो चुका है। तब तक तो ये बनता है कि जब अंदर से सारे संसार का मोह हट जाता है, जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब अंदर से केवल केवल एक ही इच्छा रहती है, सिर्फ वो कौन सी, कि परमात्मा से मिलने की, परमात्मा के दीदार करने की, उसके साथ एकाकार होकर के रहने की। जिस प्राणी जीव के अंदर ऐसी इच्छा अगर आ जाए तो यानी कि उस जीव प्राणी ने तो जीते जी ही अपने आप को मुक्त कर लिया। कहने को कहते हैं कि जीव अपने जीवन से मुक्त हुआ, जीवन से मुक्त नहीं हुआ गुरुमुखो। हर कोई जीव जीवन से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक से अगर उसके कर्म पड़े हैं तो वो अपने कर्मों की जो लेख है वो उसको नहीं मिटा सकता। अगर उसने कोई कर्म ऐसे नेक करके सेवा भक्ति, दूसरों की सेवा में रहकर या दूसरों के नाम अपना जीवन कर दिया हो, अगर उसके ये कर्म इस प्रकार से हो गए हैं तब उसने मुक्ति पाई है। तो जब ये मुक्ति मिल गई तो अपने आप ही समा एक न एक दिन ऐसा आता है कि शांत स्वभाव और शांतिमयी श्वास कब छूट जाए, सिमरन में बैठे बैठे पता नहीं चलता। जिसका आखिरी समय पर जिस तरफ ध्यान होता है ना, उसके श्वास भी उसी रास्ते से निकलते हैं। यानी कि संसार में जो जीव रह रहा है, अगर वो मायावी पदार्थों में पड़ा है, अगर वो हर वक्त विषय विकारों में रहता है, तो उसके जो प्राण हैं कभी भी ना तो 10वें द्वार से निकलते हैं, ना ही त्रिकुटी से, ना ही आंखों से। अगर कोई बातों का बातूनी होता है, बातें करना खाली जानता है, कर्म कमाना नहीं, तो उसके श्वास मुंह से निकलते हैं। और जो दूसरों की चुगली निंदा सुनने में ध्यान देता है, सारी उम्र निकाल देता है, उसके श्वास कानों से निकलते हैं। या फिर जिसका ध्यान विषय विकारों में होता है, तो उसके प्राण मलमूत्र द्वारा निकलते हैं। और जिस प्राणी का ध्यान केवल केवल 10वें ध्यान पर अपना एकाग्रचित त्रिकुटी पे समाया होता है, हर वक्त परमात्मा की बंदगी उसके ध्यान सिमरन में खोया रहता है, उसके प्राण 10वें द्वार से जब निकलते हैं तो ऐसे प्राणी जो हैं वो जीवन मुक्त होकर के
सदा के लिए परमात्मा में समा करके एकाकार, एक ज्योत में ज्योत जब समा जाती है तो वो जीवन एकाकार हो जाता है, जिससे कि उसके जीवन मुक्त हुआ। फिर जब जीवन मुक्त हो जाता है, फिर परमात्मा चाहता है चाहे जैसा मर्जी उसको दोबारा जीवन दे या ना दे, या सदा के लिए उसको अपने साथ रखे। लेकिन जब परमात्मा धरती पर देखता है, धरती के जीवों पर कोई कष्ट है, दुख है, तो कोई ना कोई अपना दूत, अपना रूप बना करके उसको फिर से वही आत्मा को नया चोला पहना करके धरती पर भेजता है, कि जिससे कि आम जितने भी जीव दुखी हैं माया से, कलयुग में कलयुग की मार खा रहे हैं, दुखों में परेशानियों में दुख झेल रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, अंधेरों में भटक रहे हैं, उनको सही राह मार्ग दिखाने के लिए फिर वो ऐसा अपना कोई ना कोई रूह आत्मा को नया चोला पहना के वापिस धरती पर भेजता। तो गुरुमुखो, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। अब सोचना तय करना आपको है कि इस जीवन को किस प्रकार से जीना है, कैसा बनाना है, और जिससे कि हमारा ये लोक सुखी हो और लोक भी सुहेला हो। बुलंद जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।